अभी देश में दुर्गा पूजा चल रहा है और मुसलमानों ने एक नई योजना बनाई, आई लव मोहम्मद। आप सोच करके देखिए कि कुछ दिन पहले कुछ मुसलमान कह रहे थे कि मेरे लिए कुरान पाक और उर्दू सबसे महान है, आज वे भी इंग्लिश में कहने लगे आई लव मोहम्मद। जो कल तक कहते थे कि हम गुरु मदरसों में इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, आज कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। अरे भैया, इतना रंग तो गिरगिट नहीं बदलता है जितना रंग तो ये मौलाना बदल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कल तक कह रहे थे कि हम मदरसों में, जब सरकार बोली आप इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, आपने बोला नो, सिर्फ उर्दू नो। अब कह रहे हैं भैया कि ना, हम तो पढ़ाएंगे, हम तो आई लव मोहम्मद कहेंगे। व्हाट डू यू मीन? भैया कल पक्के मुसलमान थे कि आज हो? कल वाले सच्चे मुसलमान थे कि आज वाले सच्चे मुसलमान है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद सुन करके हम पर पथराव किया गया, हम पर लाठी चार्ज किया गया, क्या आई लव मोहम्मद बोलना इस देश में अपराध है? वे लोग आज कान खोल करके सुन ले कि जब हिंदू जय श्री राम बोलता था तो आप मस्जिदों से पत्थर फेंकते थे, तब आपको लगता था कि इससे हमारी भावनाएं आहत होती है। आज जब आई लव मोहम्मद पर आप पर लाठियां चली तो आपको अपमानित लग रहा आपकी भावनाएं आहत हो रही है, आपको अपमानित किया जा रहा है, आपका अधिकार का हनन है। यही दुख हम 70 साल से झेल रहे हैं। आज 1000 साल से हम लोग यही तकलीफ हिंदू झेल रहा है कि जिस जिस गली से लेकर के रामनवमी का जुलूस निकला है वहां वहां पे हम पर पथरा हुआ है, ये कह करके कि इससे हमारी भावनाएं आहत होती है। और आजादी के बाद उन गलियों में बैरिकेटर लगा दी जाती थी जहां इन कट्टरपंथियों की बहुसंख्यता होती थी। सुप्रीम कोर्ट का जज तक ये बात कहा करता था कि नहीं, मुस्लिम मोहल्लों में जाने से भावनाएं आहत हो जाती है। आज वो लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद से भावनाएं आहत कैसे किसी की हो सकती है? जैसे जय श्री राम से आपकी भावनाएं आहत हो सकती है, उसी तरह हमारी भावनाएं आई लव मोहम्मद से हो सकती है। और किसी मौलाना ने कहा कि किसी में हिम्मत है तो हमें रोक करके दिखाओ, हम आई लव मोहम्मद कहेंगे। अरे मौलाना, एक बात याद रखो, तुमने अभी तक देखा कहां है किसी की ताकत? भूलो मत, 2014 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि की महाशिवरात्रि पर पथराव होती थी। जिस उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले कांवड़ यात्रियों पर प्रतिबंधित थी, मुस्लिम इलाकों में घुसने नहीं दिया जाता था इन कट्टरपंथियों के द्वारा, आज उसी इलाकों में 2017 के बाद मैंने कितनों जगह में देखे मुसलमान पानी और केले बांट रहे हैं। याद रखो, तुम्हारे हाथ में कल पत्थर थे, आज केले पकड़ा दिए हैं भैया। जो आई लव यू मोहम्मद के चक्कर में तुम जिस सरकार को चुनौती दे रहे हो ना, कल को ऐसा ना हो कि कल तुम भी माइक लेकर के जय श्री राम या जय हनुमंत संत हितकारी तुम भी करने लगो। तुम जिसे ललकार रहे हो वो कोई राजनेता नहीं, संत नेता है। बीवी और बच्चों के लिए नहीं जीता, जब संत सत्ता में आता है तो राष्ट्र के लिए चाणक्य की भांति जीता है। और चाणक्य की एक नीति, मारो ठोको, जहां देखो वहीं मारो इन अपराधियों को। यही नीति से योगी चलता है, क्योंकि वो एक संत है, उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। झुकती तो दुनिया है, बस झुकाने वाला चाहिए। बेटा तो हर कोई होता है, बस सामने में वाले को अपने आप को बाप साबित करना पड़ता है। और योगी खुद को बाप साबित करके दिखा रहा है इनके जिहादियों के। 70 सालों से जब हमारी रामनवमी पर पथराव होती थी और हमसे कहा जाता था कि जय श्री राम की नारे से हमारी भावनाएं आहत होती है, तो हम कहते थे, तो हमें कहा जाता था नहीं नहीं भैया, आप जय श्री राम क्यों लगा रहे हैं? वो मस्जिद है, अभी मुहर्रम आने वाला है, आप फलाने बस्ती में जय श्री राम कैसे लगा सकते हैं? आज थोड़ी सी आई लव मोहम्मद में लाठी चार्ज क्या हुई कि ये लोग कह रहे हैं कि इसमें अधिकार है हमारा, हम कहेंगे। समझ में आ गया ना आज कि जब खुद की धार्मिक नारों पर लाठी चार्ज हो, पथराव हो, तो कितना बुरा लगता है बेटा। अब ये चीज हमने 1000 सालों तक देखा है, तो कम से कम तुम उत्तर प्रदेश में और इस भारतवर्ष में अगले 10 साल तक तो देख लो। फिर 10 साल के बाद जब देखी जाएगी, हो सकता है मोदी हट के योगी बैठे और होगी हट करके कोई मेरे जैसा जोगी बैठे जो और 2 कदम आगे हो। तो बेहतर है कि अभी से तैयारी कर लो। तुमने कहा था ना कि यह देश में हम जहां जहां बहुसंख्यक हो गए वहां मंदिर में घंटी नहीं बजाने देंगे।
केरल में 1992 में। आज मैं कह रहा हूं कि बेटा इंतजार करो, 10 साल के बाद पूरे भारत में तुम्हारे लिए 1 इंच का जगह नहीं मिलेगा, 1 इंच का जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए संभल कर जियो, जियो और जीने दो। शांति से जियोगे तो शांति से हम भी जिएंगे, और क्रांति चाहोगे तो अब वो जमाना चला गया जब हमारे यहाँ अहिंसावादियों को राष्ट्रपिता मान करके हम पूजा करते थे। अब तो देख लो भैया, 10 साल 2014 से ऐसा हो गया कि घर घर में भगत सिंह और झांसी की रानी पूजे जाने लगी, सुभाष चंद्र बोस पूजा आने लगा। अब तो गांधी के नाम से भी हमारे युवाएं चिढ़ने लगे हैं। अहिंसा हमने बहुत देख लिया, अब हिंसा की बारी है। तुमने कहा था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आज हम डंके की चोट पर कहते हैं कि तुम कितने अफजल लाओगे, हम उतने कोक में गोली मारेंगे। तुम जितने अफजल पैदा करोगे, हम उस कोक में गोली मारेंगे जहां पे अफजल पलेगा। साफ डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस देश को गद्दारों से मुक्त बनाने करके ही रहेंगे, और यही हमारा धर्म और यही हमारा उद्देश्य है। भले ही सारे हिंदू और सनातनी कट्टर कह करके भी हमारा सहयोग ना करे, हमारे लोगों को, हमारे जैसे कथावाचकों को आगे ना लाएं, पर हम जैसे लोग एक ही चीज आगे लेकर के चलते हैं कि सनातन और राष्ट्र, इन दोनों का चयन हम साथ करते हैं। धर्म को आगे ला करके रहेंगे, और डंके की चोट पर एक दिन भारत में भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाकर रहेंगे। जिस माई के लाल में साहस है, हमें रोक करके दिखा दे। श्यावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राधे।